दोस्तों आज पेश है दानव राजा। ये कवर चित्र है दोस्तों। पाताल का सर्प देश, जहाँ सर्प मानव के रूप में रहते हैं और जिसका सम्राट इच्छाधारी सर्पतोषी था, उसी देश में एक दिन एक जबरदस्त भूकंप आया। कई पहाड़ी धराशायी हो गई। इस भूकंप के कारण जमीन से बाहर आ गया एक दैत्य दानव राजा। जब भूकंप शांत हुआ, अरे यह क्या भला है, यह कौन है, कहाँ से आया इतना विशाल मानव। दानव राजा के चारों ओर मानव रूपी सर्प की भीड़ इकट्ठी हो गई, परंतु वह खामोश पड़ा रहा। लगता है सो रहा है। दानव राजा वास्तव में गहरी नींद सो रहा था। यह समाचार सम्राट तोशी के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। एक विशालकाय दैत्य लगने वाला मानव हमारी पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। महाराज, लगता है वह सो रहा है। अगर वह जाग गया तो जाने क्या उत्पात मचाएगा। देखना चाहिए क्या भला है। तोशी तुरंत ही उस स्थान पर रवाना हुआ। दानव राजा भी सो रहा था। ओ, यह तो सचमुच कोई दैत्य है। इसे खत्म कर देने में भलाई है। अगर यह जाग गया तो न जाने सर्वदेश पर क्या संकट आएगा। वो तोशी ने कमाल संभाला, लेकिन क्या किसी सोते हुए प्राणी का वध करना? वह राक्षस दानव है। ऐसे प्राणी का वध कैसे भी किया जाए उचित होता है। वो तोशी का निर्णय ले लिया। दानव राजा पर तोशी ने वाणों की बौछार की। दानव राजा जाग गया। मुझे किसने जगाया? किसने मुझे पर चलाए मुझ पर बाण? मैंने चलाए। कौन है तू? तूने सबसे बड़ी गलती की, तीरों को मारकर मुझे जगाया। मूर्ख, मुझे सोते हुए कोई नहीं मार सकता, और जागने के बाद केवल वही मार सकता है जिसने मुझे जगाया है। मेरा नाम दानव राजा है। मैं सैकड़ों वर्षों में मेरी नींद टूटी है। मुझे जगा दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन विश्वसता है कि मुझे इनाम में सिर्फ मौत के अलावा कुछ नहीं दे सकता, इसलिए अब तू जिंदा नहीं रह सकता। दानव राजा ने अपना मुंह खोला। मुंह गुफा की तरह चौड़ा हो गया। फिर उसमें तीव्र गति से हवा खींच लिया। तोशी के पांव जमीन से उखड़ गए। वह हवा में भंवर में फंसकर उड़ता चला गया, और तोशी दानव राजा के मुंह में समा गया। अब मेरे पेट में जाकर हजम हो जाएगा और मेरी 100 साल की उम्र बढ़ जाएगी। वह छोकरा तो हुआ हजम। अब बताओ, यह कौन सा देश है और इसका राजा कौन है? देवताओं की धरती पर या मेरी बरादरों वालों की? अरे, इसने तो हमारे राजा को मार दिया। देखते हो क्या? टूट पड़ो इस पर। और सर्वदेश के सर्व मानव टूट पड़े। तीर तलवारों के अलावा पत्थर भी बरसने लगे। ऐसी की तैसी इनको भी मजा सिखाता हूँ। और दानव राजा ने फूंक मारी। फूंक से सब उड़ गई। मैदान साहब, अब देखता हूँ यह कौन सा नगर है, यहाँ क्या खटराग क्या है। और दानव राजा एक बस्ती की में जा पहुँचा। तमाम बस्ती में दानव राजा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। हमें अब क्या करना चाहिए? हमारे तो राजा को खा गया। हमें नाग बाबा के पास चलना चाहिए। वही दानव राजा आ गया। और जब सांप बन जाओ और बिलों में छिप जाओ। दानव राजा बस्ती में दाखिल हुआ। अभी कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, कहाँ छिप गए? तुम्हारी भलाई सी में मुझे 5000 टन मानव मांस भेंट कर दो, मैं खाकर सो जाता हूँ। अब सब बाहर निकल आओ। मैं जागता हूँ तो 5000 टन
टन मानव मांस खाकर फिर सो जाता हूँ। अरे बाप रे, 5,000 टन! अब तो सांप बने रहने में भलाई है। क्यों ना हम सब मिलकर इसे डस कर मार दें। चलो एक बार अपनी ताकत भी दिखा दें। और सांप हमले के लिए दौड़ पड़े और लिपट गए दानव राजा पर। कमाल है, मैंने तो इन सांपों का क्या बिगाड़ा था। किसी की दुम पर पैर भी नहीं रखा। एक साथ सारी बरादरी टूट पड़ी। अब तुम्हारे जहर से ही अब तुम्हारे जहर से कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा नशे का सुरूर चढ़ेगा जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सुरूर चढ़ने पर मुझे सुरूर चढ़ जाएगा। सुरूर चढ़ने पर मेरे भोजन की मात्रा और बढ़ जाती है। डट के खाऊंगा बेटा। और दानव राजा की बात सुनते ही सर्प उसे छोड़कर भाग निकले। लगता है इनका जहर भी खत्म हो गया। लगता है इस बस्ती के लोग सांपों के डर से घरों में दुबके हुए हैं। बाहर निकलो। सांप भाग गए। कोई नहीं निकल रहा। ऐसी की तैसी इनके घर उखाड़ फेंकता हूँ। और एक भी नहीं मिला। कहाँ गायब हो गए सब। दानव राजा चल पड़ा। किसी दूसरी बस्ती में चलना चाहिए। सर्प देश के तमाम सर्प नागबाबा के आश्रम में पहुंचे। त्राईमान त्राईमान, क्या बात है, सर्प देश में त्राई किस लिए? नाबागा एक दानव सम्राट तोसी को खा गया क्या? सर्प देश के निवासी ने सारी बात नाग बाबा को बताई। अरे कहाँ है वह दानव? दानवराज चला आ रहा था। बस्तियां खाली हैं। कहाँ गए लोग? वो रहा। तुम लोग यहीं छिपे जाओ, मैं देखता हूँ। एक दिखाई दिया, वो भी बूढ़ा। क्यों बे बूढ़े, तेरा मांस खाकर क्या करूँगा? मेरे सवालों का जवाब दे। पूछो क्या पूछना है। पहला सवाल, यह देवता की धरती या असुरों की? दोनों में से किसी की धरती नहीं है। तब तो आम इंसानों की धरती ही होगी। नहीं, इंसानों की भी धरती नहीं है। अबे बूढ़े, तेरा दिमाग सटिया गया है, झूठ बोलता है। यहाँ मैंने बहुत सारे इंसान देखा। यह सर्पों की धरती है दानव राजा। सर्पों की धरती? यह देश पैताल है। इसका नाम सर्प देश है। मगर यहाँ आदमी देखिए, एक को मैं खा गया था। यहाँ कोई आदमी नहीं रहता। साबित करके दिखा। देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने सर्प बन जाता हूँ। ठुस। अब आदमी के रूप में आके दिखा। अरे वाह यार बुढ़े, मगर तुम आदमी कैसे बन गई? इस देश में हर मानव रूप धारण कर सकता है। तो क्या जिस तीरंदाज को मैंने हजम किया वह भी सांप था? हाँ, मगर हजम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वह सांप। अब यह बता, मुझे 5,000 टन आदमी का मांस कहाँ मिलेगा? इसके लिए तुम्हें भूलोक पर जाना होगा। अरे तब तो मैं वहीं जाऊंगा। उसका रास्ता किधर है? भूलोक का रास्ता है यहाँ सिर्फ एक सर्प जानता है। वह भला कौन सा है? उसे माला माल कर दूंगा। अफसोस यह है कि तू उसे खा गया। वही देश का राजा भी था। तरकीब बता बूढ़े, तरकीब, वरना सारे सर्पों को बीन बजा दूंगा, सारी बस्तियां उजाड़ दूंगा। एक उपाय है, अपने पेट से बाहर निकाल और भूलोक तक पहुंचा देगा। क्या वह मेरे पेट में अब तक जिंदा होगा? बेशक जिंदा होगा। अगर एक समस्या खड़ी हो जाएगी। मुझे श्राप है कि अगर मुझे वही मार सकता है जिसे मुझे जगाया। मैं जागता भी हूँ तो मुझ पर कोई शस्त्र से वार करे। अब अगर मैंने उसे बाहर निकाला तो वह मुझे मार देगा। वह नहीं मारेगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं वचन देता हूँ। तुम्हारे वचन से क्या होगा?
वह वचन वच- वह तो वचनबद्ध नहीं होगा। वह मेरा शिष्य है, मेरे दिए वचन का खंडन नहीं करेगा और हमारे देश में दिए वचन का पालन किया जाता है। मैं अपनी विद्या मैं अपनी विधि विद्वान से वचन देता हूँ और अपनी हथेली पर अपने खून का टीका लगाकर वचन दो, अगर तुमने वचन भंग किया तो तुम्हारे शरीर का खून सूख जाएगा। नाबागा ने एक हाथ से चीरा लगाया और हथेली पर खून टपकाया। मैं वचन देता हूँ, मेरा शिष्य तुलसी जिसे तुमने खाया है वह तुम्हारा वध नहीं करेगा। मैं उसे मैं उससे भी ऐसा वचन लूँगा, अगर उसने वचन नहीं दिया तो तुम दोनों गुरु चेले को खा जाऊँगा। पहले तो उसी को पेट से बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ, उल्टी करता हूँ। और उफ, यह कैसी दुर्गंध। तोसी बाहर आ गिरा। अब अपने चेले से को वचन दे। तोसी, मैंने इसे वचन दिया है, तुम इसका वध नहीं करोगे। तो क्या इसे तबाही फैलाने के लिए जीवित छोड़ दिया जाएगा? नहीं, यह तबाही नहीं फैलाएगा। ठीक है, आपकी आज्ञा अनुसार ही कार्य होगा। दानवराज, मैं वचन देता हूँ, ऐसे नहीं खून टपका कर। तो उसी ने वैसा ही किया। मैं वचन देता हूँ, मैं तेरा वध नहीं करूँगा। अब चलो, मुझे भूलोक पर उताराओ। तो उसी इसे भूलोक देश अमेरिका पहुँचा दो। वे ने अपने आप निपट लेंगे। वे लोग भी सिर्फ देश की तलाश में कुछ ना कुछ खटारा फैलाते रहते हैं। उन्हें सबक सिखा दो, वे हमारे बारे में सोचेंगे भी नहीं। चलो दानवराज, तुम्हें भूलोक पर उतारा देता हूँ। सिर्फ देश से भूलोक पर उतारने का मार्ग हिंदुस्तान से खुलता था। अब जब तक तुम्हें ठीक जगह ना पहुंचा दूं, तुम किसी को नहीं खाओगे। मगर मैं ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। अगर तुम्हें कोसों दूर का सफ़र तय करना है वो तो कैसे जाते हो? उड़ कर जाता हूँ। तो फिर उड़ चलो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। दान राजा उड़ चला। तुम्हारी आयु कितनी है दानव राजा? मुझे खुद नहीं मालूम। अगर यह भी पता होता तुम्हारा जन्म कब हुआ है। कुंभकर्ण का नाम सुना है? कुंभकर्ण मतलब रावण का भाई। हाँ, वही, उसी कुंभकर्ण की औलाद हूँ। क्या? बस आगे मत पूछो, मुझे गुस्सा आ जाता है। किस बात पर? अरे अरे, कुंभकर्ण मेरे हाथों पड़ जाता तो बताता। अगर वह कुंभकर्ण मेरे हाथ पड़ जाता तो बताता। उसने पैताल में जाकर मेरी माँ से शादी की और वापस नहीं आया। बाद में जब मैं माँ के पेट से निकला तो पता लगा उसका वंश मारा गया। मेरी माँ से धोखा किया, किसी ने बताया भी नहीं, पहले से शादीशुदा था। अब कहाँ तक उड़ना है? चलते रहो जब तक न उतर जाना। जब मैं कहूँ उतर जाना। उसके बाद उसे लेकर तुम कहाँ रहे? 5,000 साल 5,000 टन मानव मांस खाकर सो जाता हूँ, फिर कितने वर्षों तक सोता रहता था। मेरी माँ मेरे लिए घोर तपस्या की और मुझे वरदानों से महान बना दिया। तभी एक विमान उड़ता दिखाई दिया। अरे, यह कौन सा पक्षी है? पक्षी नहीं, विमान। अमेरिका में आते ही चलो उतरो। दानवराज नीचे उतर गया। दानवराज एक शहर में उतरा। आह, मजा आ गया, चारों तरफ जिंदा मांस। लगता है मनुष्य अब कीड़े मकोड़े से भी अधिक संख्या में पैदा हो गए हैं। मुझे अब इनमें जुदा हो मुझे अब इससे जुदा हो जाना चाहिए। उदयन राजा अपना काम शुरू कर दिया। तोसी पक्षी बनकर उड़ गया। बचाओ। और दानवराज इंसानों की संख्या घटाने लगा। उसकी सांसों में एक साथ आदमी उड़कर अपने पेट में समाने लगे और शहर में हड़बड़ मच गया। हेलो पुलिस कंट्रोल, रेड अलर्ट।
दानराज फायरिंग शुरू हो गई। नगरवासियों से अपील की जाती है अपने घरों से बाहर न निकले। दानराजा पुलिस की गाड़ी को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। तोसी तेरी ऐसी की तैसी पुलिस वालों को खाना लगा। दानराजा की तबाही को रोकने के लिए आर्मी हरकत में आ गई। टैंक तो गरजने लगे, कॉप्टर हमला करने लगे, तड़ाक तड़ाक, और बम्बों से दानराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। इतने टुकड़े हो गए, चलो अच्छा हुआ, अन्यथा दानराज किसी किसी दानराज न जाने कितनी तबाही मचाता। लेकिन दानराजा बिखरे खून। फिर से दानराज उठ खड़ा हुआ। मजा आ गया, हाँ हाँ। वह इमारतें तोड़ने लगा। सेना अधिकारियों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। उसे बम्बों से ही मारा नहीं जा सकता, वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है। अब अपने देश को बचाने के लिए तरीका उसे महासागर की गहराइयों में फेंक दिया जाए। परंतु उसे महासागर की गहराइयों में कैसे उतारा जाए? हम उसे समुद्र तट की ओर ले जाते हैं, फिर उसे पनडुब्बी से बांध कर आगे ले जाएंगे। समुद्र तट पर बह जाएगा कैसे? हमारे सैनिक की एक भीड़ समुद्र तट पर ले जाएगी। वह इंसानों को खा रहा है। इन सैनिकों को खाने के चक्कर में वह समुद्र तट पर आएगा। भागते हुए सैनिक एक शिप में जाकर बैठेंगे, उसे पकड़ने के लिए पानी में उतरेगा। प्लान के अनुसार सब घरों में छिप गए। जगह जगह आग लगी है। तभी सैनिक की एक टुकड़ी आ गई। सैनिक की गाड़ी में सवार थे। वो आ गए, भोजन खाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं बेटा। गाड़ी सागर तट की ओर बढ़ गई। दानराज समुद्र के तट पर आ गया। कहाँ जाओगे बच के? अभी 1000 टन मांस खाया है। वो सैनिक शिप में चढ़ गए और जहाज पानी की बढ़ गया। अबे पानी में नहीं डूबूं छोड़ूंगा। और दानराजा पानी में दाखिल हुआ। दानराजा जंजीरों में जकड़ा गया। पनडुब्बी उसे पकड़कर पानी में ले गई। पनडुब्बी के कप्तान एक नई प्लान सूझा। क्यों न इसे इंडिया की सीमा पर छोड़ आए? वैसे भी इंसानी जनसंख्या जब बहुत है। वेरी गुड। अमेरिका की तरफ से तोहफा उनके लिए। तोसी बनाम मसीहा। दोस्तों जल्दी पेश होगी तोसी बनाम मसीहा।